हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे साइकोमेट्रिक व टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत। साथ में दोस्तों, कल हम लाइव रिव्यू लेकर के आ रहे हैं एग्जाम सेंटर से, कैसा रहेगा आपका सीएम राइज का पेपर, तो इसे देखेंगे दोपहर में 12 बजे एक लाइव वीडियो के साथ। और शाम को कट ऑफ कितना रहेगा पेपर का एनालिसिस करेंगे शाम को 7 से 9 के बीच में। तो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए साथियों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन दिया है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो किस प्रकार से अधिक सीखता है? तो इसका सही जवाब है साथियों, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो दोस्तों, वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए टिक ना करते हुए मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता जाऊंगा। कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है छात्रों के अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण का, या छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, या उपयुक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, शिक्षा के 2 उद्देश्य होते हैं। शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं, क्या है? तो बालकों में विषय का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना। तो इसका सही जो जवाब है साथियों, बालकों में विषय ज्ञान एवं उनका मानसिक विकास करना। वहीं अगला प्रश्न दिया है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं कब? 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में। तो ये कब सीख लेते हैं? मातृभाषा सीख लेते हैं 2 वर्ष की आयु में। तो इसका सही जवाब है साथियों डी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग में बच्चों की आवश्यकता है कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण, सीखने की स्वायत्ता की, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की, या उपर्युक्त सभी की। तो इसका सही जवाब है साथियों सी, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की। ये 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? 6 माह की आयु में, 12 वर्ष की आयु में, या 18 माह की आयु में, या 24 माह की आयु में। तो ये कब प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब है साथियों 6 माह की आयु में ईर्ष्या प्रारंभ कर लेना। तो उसे ज्वेलसी होने लगती है कि किसी दूसरे बच्चे को माँ बाप गोदी में ले लेते हैं, तो उसे ये इस प्रकार की ईर्ष्या होने लगती है, इसे गोदी से हटाने का प्रयास करता है। और नेक्स्ट है, तो ये भावना आ जाती है। नेक्स्ट है, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं क्या? शिक्षण में शिक्षा के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचना एवं प्रश्न पूछ करके, क्रिया करके तथा चिंतन करके। तो इसका साथियों सही जवाब है 7 का बी, प्रयोग द्वारा, विवेचना द्वारा, प्रश्न पूछ करके, क्रिया करके तथा चिंतन करके। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित ये दी है। बालक 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए है। तो बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब है ए, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सृजनशील बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बाकी सभी सही होंगे, एक सही नहीं है। सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, तो भाई होते हैं, ये सही है। सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं, तो यही ये गलत लग रहा है कि साहसी नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सृजनशील बालक बहुमुखी होती हैं, तो बहिर्मुखी होते हैं। और सृजनशील बालक महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षी होते हैं, तो हाँ, महत्वाकांक्षा बहुत अधिक होती है सृजनशील। और दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका IQ जो होता है वो 140 से अधिक होता है। वही सामान्य बालक जो होते हैं उनका IQ 190 से लेकर के 110 होता है। और मंदबुद्धि जो छात्र होते हैं उनका IQ जो रहता है 80 से 90 के मध्य रहता है। तो नेक्स्ट है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? तो इसका सही जवाब है साथी अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा होती है। शिक्षण एक प्रक्रिया है। ये इसके बारे में दिया गया है। तो शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान
के स्थानांतरण में या अधिगम को निर्देशित करने की या अनुदेशन देने के लिए या शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने के लिए। शिक्षण एक प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब है साथियों शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। नेक्स्ट, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय की पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो बच्चे का सामाजिक विकास जो पूछा गया है, इसके सामाजिक विकास से वास्तव में कब प्रारंभ होता है? तो इसका सही जवाब है साथियों पूर्व बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है साथियों वो 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था कहलाती है वो पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, और बाल्यावस्था जो रहती है वो 6 से 12 वर्ष की होती है। वहीं किशोरावस्था होती है वो 12 से लेकर के 18। अगर इसमें ये देखा जाए कि शैशवावस्था, तो शैशवावस्था जैसा कि हरलॉक ने बताया है कि 2 वर्ष तक जो बालक होता है वो शैशवावस्था होती है, और नवजात शिशु किसे कहा जाता है? तो 30 दिन के बच्चे को नवजात शिशु कहा जाता है। वहीं हरलॉक ने 14 दिन के बालक को नवजात शिशु कहा है। तो शैशवावस्था साथियों आपको ध्यान रखना, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक शैशवावस्था, और 6 से 8 बाल्यावस्था, और 12 से 18 किशोरावस्था। उसके बाद देन 18 से 25 वयस्क युवावस्था, और 25 से लेकर के 45 या 55 तक प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ में भी 2 भागों में बांटा गया है, 45 तक पूर्व प्रौढ़ावस्था और उत्तर प्रौढ़ावस्था, 45 से लेकर के 59 यानी 60 तक, और 60 के बाद वृद्ध अवस्था। तो ये रहती है। अगला प्रश्न दिया साथियों, प्रारंभिक कक्षा में बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि। प्रारंभिक कक्षा में बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या होती है? तो साथियों साइकोमेट्रिक यानी मनोमिति के क्वेश्चन भी हमने लिए हैं इसके अंतर्गत, और टीचिंग एप्टीट्यूड। और इसका जो सही जवाब है साथियों खेल विधि। प्राथमिक कक्षा में बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? खेल विधि। प्रयास एवं भूल विधि, जो कि थॉर्नडाइक का नियम है, बिल्ली पर इन्होंने किया था। अगला दिया, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा के निम्नलिखित पर बल देती है। भारत में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। किस पर बल देती है? तो इसका सही जवाब है साथियों रटने की प्रवृत्ति, रटने की प्रेरित करना। तो क्वेश्चन साथियों ये दिया था, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। किस पर बल देती है? तो इसका जो सही जवाब है साथियों 14 का डी, रटने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दिया, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, कब हो सकता है? तो इसके जो ऑप्शन है, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता एवं नियंत्रण दिया जाए तब। तो यही सही है साथियों इसका। और नेक्स्ट अगला देखते हैं, अधिगम एक प्रक्रिया है तथ्यों को याद करने की, पाठ्यपुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की अधिगम एक प्रक्रिया है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों इनसे तो नहीं है। नेक्स्ट सी करके लिखा है साथियों, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की या परीक्षा की तैयारी करने की। तो इसका सही जवाब है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की प्रक्रिया। साथ में अगला दिया, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू होता है। तो प्रतिभाशाली बालक जो आईक्यू होता है वो 140 होता है, 140 से ऊपर या 140 से प्रारंभ हो जाता है। तो इसका सही जवाब है साथियों प्रतिभावान बालक का, इसका राइट आंसर है बी, 17 का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों 18 का सी, वंशानुक्रम व वातावरण का बराबर प्रभाव पड़ता है। और वंशानुक्रम का जो नियम दिया था वो मेंडल ने दिया था, इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो चूहे व मटर पर किया था। और साथियों नेक्स्ट अगला दिया है, एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहार परिवर्तन करता हो, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेरित करता हो, सूचना का वर्णन करता हो, पाठचर्या का संप्रेषित करता हो। तो इनमें से जो सही जवाब है साथियों ए, छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता हो वही एक उत्तम शिक्षक है। नेक्स्ट है, प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए कैसा? शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित या शिक्षक एवं पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो इसका सही जवाब है साथियों छात्र केंद्रित। और जो अभी जो शिक्षा हो रही है, अभी भारत में जो शिक्षा चल रही है वो बाल केंद्रित शिक्षा ही चल रही है। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दिया है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए क्या आवश्यक है?
स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, उपयुक्त सभी। तो अधिगम के लिए साथियों उपयुक्त सभी आवश्यक हैं। इसी प्रकार से साथियों हम मेरी बेस्ट विशेष है आप सभी का पेपर अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक। और मिलते हैं साथियों कल लाइव रिव्यू व शाम को अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।